शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जो इस संसार के पति को अपना पति बना ले उसका सुहाग कभी अमर नहीं हो सकता, और जो त्रिलोकी नाथ को अपना पति बना ले उसका सुहाग कभी नहीं उजड़ सकता, कभी नहीं उजड़ सकता उसका सुहाग। उसका सुहाग हमेशा अमर हो। मीरा ने उस त्रिलोकी नाथ को अपना सुहाग बना लिया, ब्रज की गोपियों ने उनको अपना सुहाग बना लिया। श्री कृष्ण समझ गए इन गोपियों ने मुझे पहचान लिया, ये पहचान है, ये नंद के कुमार की पहचान नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड नायक की पहचान है। असली पति हो तुम, ये गोपियां पहचान गई हैं। आप ही हमारे पति हो, ये गोपी जान गई हैं। श्री कृष्ण ने फिर भी एक बार कहा, गोपियों मैं तुमसे कहता हूं चली जाओ यहां से। गोपियां कहती हमारे प्राण चले जाएंगे पर हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले मर जाओगी तो मर जाओ, मेरा क्या लोगी? बोले सही कह रहे हो, अगर हम मर जाएंगे तुम्हारा तो कहा जाएगा, पर महाराज हमने सुनी अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है दूसरे जन्म में उसकी वैसी गति होती है। अगर हम मरेंगी तो तुम्हारा नाम लेके मरेंगी, और यहां नहीं मिले तो अगले जन्म में तुम्हें मिल लो। पर कन्हैया बोले अगले जन्म की बात मत करो, या ही जन्म में मिलते हैं। समझ गए इन्होंने मुझे। अभी 6.5-7 साल के बालक है, बाल लीला कर रहे हैं, पर जानते हैं कि ये मुझे ब्रह्म को ही समझ गई, पहचान गई कि मैं कौन हूं। तब श्री कृष्ण ने उन गोपियों को स्वीकार किया। तब श्री कृष्ण गोपियों के साथ में नित्य रास करने, महारास करने के लिए तैयार हुए। और वो महारास कैसा था? जब वो महारास प्रारंभ हुआ तो जितनी गोपी उतने कृष्ण। ये क्या है? ये भगवत्ता है, वो भगवान है। सर्वम कृष्णमयम जगत, वो हर जगह मौजूद है। वो एक है, वो अनेक है। जब गोपियां अनेक हुई तो कृष्ण भी अनेक हो गए, और अनेकों गोपियों के साथ में जितनी गोपी उतने कृष्ण एक साथ होकर और गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। हो कैसी बंसी बजाई श्याम ने। अधिक लोग खड़े नहीं होंगे नृत्य करने के लिए, तभी भजन गाऊंगा। हो मेरी सुदे बेसराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुदे बेसराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरे सोचो बेसराई श्याम ने। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, मेरी सुधे बेसराई श्याम ने, मेरी सुधे बेसराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरे सुधे बेसराई श्याम। श्री राधे।
सखी को नाच नचावे, एक एक सखी को नाच नचावे, एक एक सखी को नाच नचावे। ऐसी रास ओ ऐसी रास, ऐसो रास रचाई श्याम रे बिसराए श्याम रे, ऐसी रास रचाई श्याम रे बिसराए श्याम रे। नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी। वैसी बंसी बजाई श्याम रे मेरे सगुल बिसराए श्याम रे, ऐसी बंसी बजाई श्याम रे मेरे सगुल बिसराए श्याम रे। श्री राधे। जब पड़ी कानन में, नींद आई सखी मेरे नैनन में, नींद आई सखी मेरे नैनन में, नींद आई सखी मेरे नैनन में। ओ मेरी निदिया, ओ मेरी निदिया, मेरी निदिया, ओ मेरी निदिया, मेरी निदिया उड़ाई श्याम रे मेरी सगुल बिसराए श्याम रे। ओ मेरी निदिया उड़ाई श्याम रे मेरी सगुल बिसराए श्याम रे। नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी। धुने सुने जिया लहराए, उठे उमंग रहाए गाए, उठे उमंग रहाए गाए, उठे उमंग रहाए गाए। ओ बंसी की धुने सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहाए गाए, उठे उमंग रहाए गाए। ऐसी मस्ती, ओ ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती, ओ ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम रे मेरी सुने बिसराए श्याम रे, ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम रे मेरी सुने बिसराए श्याम रे।
से बोलना पड़ेगा। गोपियों की जगह आप भी नृत्य करो। नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई सामने मेरी सुध में सिराई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने मेरी सुध में सिराई सामने, मेरी सुध में सिराई सामने, मेरी सुध में सिराई सामने। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से। अब बताओ आनंद आया कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? इस आनंद को हम लोग कह सकते हैं ये रास की हल्की सी शुरुआत है, और इसमें कोई वासना नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये प्योर परमात्मा की तरफ मिलने की एक राह है। जो परमात्मा से मिला दे वही रास है मेरे प्यारे, जो परमात्मा से मिला दे। गोपियां सर्वेश्वर श्री कृष्ण नितरास रास में सम्मिलित थे। कुछ गोपियां बोली, हे कृष्ण, मैं नृत्य करती करती थक गई हूं, मेरे चरणन में दर्द मार रहे हो। कन्हैया व गोपी के चरण दबावे लगे। अखिल ब्रह्मांड नायक, जो ज्ञानियों को ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होता, कभी कभी ध्यानियों के ध्यान में नहीं आता है। हजारों वर्ष बड़े बड़े साधक तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या के बाद भी वो उसे दर्शन नहीं देता। वही कृष्ण, वही अखिल ब्रह्मांड नायक, वो ब्रह्मा आज गोपियों पे चरण दबा रहा है। ये सिर्फ हो सकता है तो प्रेम की बदौलत हो सकता है, और किसी की बदौलत नहीं। प्रेम, प्रेम ही सर्वोपरि है। एक गोपी बोली, महाराज मुझे तो प्यास लग रही है। ठाकुर जी गए जमुना में, और जमुना में ते जल लेके आए और वाकू पिवाए रहे, ले जल पी ले। एक बोली, मोह तो महाराज बड़ी जोर से गर्मी लग रही है। ठाकुर जी अपनी पीताम्बर दे, कन्हैया अपनी पीताम्बर दे, वाकी हवा कर रहे हैं। हे प्रेमियों, एक बात समझ लो, मेरे ठाकुर से ज्यादा तुम्हारा केयर टेकर और कोई हो नहीं सकता। वो सबसे ज्यादा तुम्हारे प्रति केयरफुल है। तुम्हें भी जितनी तुम्हारी चिंता नहीं, केयर नहीं, उतनी वो तुम्हारी चिंता करता है। जब तुम पेट में थे तो तुम्हारे माँ के गर्भ में ही तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे दांत नहीं थे, तो भगवान ने तुम्हारी माँ के आंचल में तुम्हारी व्यवस्था कर दी। और जब दांत दे दिए तो पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी। ये मेरे ठाकुर की लीला है और किसी की नहीं। मेरे और आपके मम्मी पापा ने ये अरेंजमेंट नहीं किए, ये सारे अरेंजमेंट परमात्मा के द्वारा किए हुए हैं। और इसके बावजूद भी 4 किताब पढ़ लेने वाले लोग बड़े इजीली कह देते हैं, आई कांट बिलीव इन गॉड। इट्स योर बैड थिंकिंग माई डियर। इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, इट्स योर बैड लक। धनवानों को धन का अभिमान हो जाता है, रूपवानों को रूप का अभिमान हो जाता है, बलवानों को बल का अभिमान हो जाता है, ज्ञानियों को ज्ञान का अभिमान हो जाता है, भक्तों को माला करने का अभिमान हो जाता है। हमें थोड़ा बहुत भी कुछ मिल जाए तुरंत अभिमान हो जाता है।
भगवान उन्हें पसंद नहीं करते जिन्हें अभिमान हो जाता है। भगवान उन्हें पसंद करते हैं कि मिल चाहे जो भी जाए, लेकिन वो कभी अभिमान नहीं करते, उसे भगवान का प्रसाद ही समझते हैं। जो जीव भगवान का प्रसाद समझकर उनके द्वारा दी हुई किसी भी वस्तु का सदुपयोग करता है, परमात्मा उसे हमेशा अपने पास रखते हैं। और जो घमंड में चकनाचूर होकर जीव अभिमानी हो जाता है, भगवान उसका परित्याग बड़ी इजली कर देते हैं। हमारी तुम्हारी तो बात छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों को देखा कि गोपियों को अभिमान आ गया है, तो भगवान ने गोपियों का भी परित्याग कर दिया। अब गोपियां वन वन में भ्रमण कर रही हैं, गोपियां वन वन में पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, हमारा श्याम कहाँ है, हमारा श्याम कहाँ है, हमारा श्याम कहाँ है। अंत तो गत्वा ब्रज की गोपी जमुना के तट पर आती हैं और जमुना के तट पर बैठकर गोपी गीत का पाठ करती हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।